हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं इन्फो टेक्नो लाइव। तो गाइस, आज के हम इस वीडियो में आप लोग मार्कशीट डिजाइन लेकर आए हैं और इसमें जो मार्कशीट डिजाइन होगा वो होगा आपका झारखंड बोर्ड का। ठीक है, तो झारखंड बोर्ड का जो मार्कशीट है वो हम इसमें डिजाइन करेंगे और आपको दिखाएंगे कि आप कैसे मार्कशीट डिजाइन कर सकते हैं। और इसमें हम जो मार्कशीट डिजाइन करेंगे वो हम करेंगे MS वर्ड पे, MS ऑफिस का पैकेज MS वर्ड पे करेंगे। ठीक है, और अगर हम बता दूं, अगर यूज मैं कौन सा वर्जन कर रहा हूं तो मैं 2021 ऑफिस 2021 यूज कर रहा हूं और इसमें जो है कि हम मार्कशीट डिजाइन आपको दिखाएंगे, करके बताएंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप कंप्यूटर स्क्रीन को देख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें वर्ड को सबसे पहले ओपन कर लेते हैं। इसमें लिखते हैं विनवर्ड। ओके, विनवर्ड। और आपको जो यहाँ पे ब्लैंक ले लेते हैं। ठीक है, अब जो मार्कशीट जो मैं डिजाइन करूंगा वो मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे पेन पे मैंने खोल के रखा है। ये मार्कशीट डिजाइन है, इसमें से नाम जो डिटेल्स है वो हमने हटा दिया है। ठीक है, ये मार्कशीट डिजाइन जो है 2006 का है। अगर लेटेस्ट में कुछ नया मार्कशीट है तो आप हमें दीजिए, हम उसको भी डिजाइन करके बताएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसमें मैं एक चीज और इंक्लूड कर दूं, मैं हिंदी यहाँ पे नहीं लिखने वाला। ठीक है, सिर्फ इंग्लिश जो है यूज करूंगा और उसी को अरेंज करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ पे एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2006 मार्कशीट और सीरियल नंबर, ये सब हम यहाँ पे 4 लाइन यहाँ पे दिया गया है। 1 2 3 सॉरी 3 लाइन है, 3 लाइन हम यहाँ पे लिखेंगे अपने वर्ड पे। ठीक है, तो नॉर्मली बेसिकली अगर हम बताएं तो वर्ड को तो आप खोल लीजिएगा। ठीक है, वर्ड को तो खोल लीजिएगा, MS वर्ड तो खुल जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे बारी आती है पेज को अरेंज करने की। ठीक है, तो हमें अभी मेरा जो पेज है वो पोर्ट्रेट में है, हम इसे लैंडस्केप में बनाएंगे। क्योंकि अगर आप देखें मार्कशीट डिजाइन को देखें तो यहाँ पे जो मार्कशीट डिजाइन है वो लैंडस्केप में है। और भले ही पेज छोटा हो लेकिन हम इसे लैंडस्केप A4 साइज में बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम वर्ड पे लेके चलते हैं। और इसमें हमें पहले पेज को लेआउट को यहाँ पे हम मार्जिंग्स नैरो रख लेंगे। ठीक है, नैरो मार्जिंग्स रख लेंगे और पेज का साइज A4 रहेगा, A4 ही है। और यहाँ पे इसका ओरिएंटेशन जो होता है पोर्ट्रेट लैंडस्केप, हम यहाँ पे लैंडस्केप ले लेंगे और इसको छोटा कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके का पेज यहाँ पे लैंडस्केप में दिख रहा है। अब गैस बारी आती है टाइप करने की। तो टाइप जो हम करेंगे, आप यहाँ पे मार्कशीट में देख सकते हैं, यहाँ पे सेंटर में लिखा हुआ है, मतलब पेज के सेंटर में। तो पेज के सेंटर में आप लोग को पता होगा कि अगर हमें पेज के सेंटर में लिखना होता है तो उसके लिए कीबोर्ड पे प्रेस करना होगा, कीबोर्ड से प्रेस करना होगा कंट्रोल के साथ ई को। ठीक है, तो जैसे ही कंट्रोल के साथ ई को प्रेस करेंगे तो कर्सर जो है वो हमारा सेंटर में आ जाएगा। देख रहे हैं ना, कर्सर हमारा सेंटर में आ चुका है। अब लिखना है हमें कैपिटल लेटर में झारखंड एकेडमिक काउंसिल कॉमा रांची। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची और उसके नीचे है एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2006। तो हम सेम टू सेम लिखेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पे लिखते हैं एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन कॉमा 2006। ठीक है, अब उसके बाद भी कुछ लिखा हुआ है वो हम देख लेते हैं। तो उसके बाद लिखा हुआ है मार्कशीट और उसके बाद सीरियल नंबर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मार्क्स और सीट जो है वो अलग है, तो हम भी सेम वैसे ही लिखेंगे, मार्क स्पेस सीट, स्पेस नहीं हुआ, स्पेस सीट। ठीक है, और इसको हम टैब देकर जो है हम आगे चले जाएंगे। अब यहाँ पे लिख देंगे सीरियल नंबर, या फिर एक काम कर सकते हैं,
तो यहाँ पे हम मार्कशीट लिख दिए हैं और यहाँ पे जो है कि आप इसका साइज चेक कर लीजिएगा। तो साइज जो है इसका जो हेडिंग है झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची जो है ये बड़ा साइज में है, तो हम इसको चलिए हम बड़ा कर देते हैं और इसका स्टाइल वगैरह अपने हिसाब से रख सकते हैं या फिर देख लीजिएगा अपने हिसाब से। और हाँ गाइस, इसके और ये दोनों के बीच की दूरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो हम इसको कम करेंगे। कम कैसे करेंगे? लाइन स्पेसिंग की मदद से हम इसको कम कर देंगे। आप यहाँ पे पैराग्राफ में देख सकते हैं लाइन स्पेसिंग ये रहा, ठीक है। तो हम इसको रिमूव कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे काफ़ी क्लोज आ गया है टेक्स्ट। तो अब हम इसका जो है टाइम्स न्यू रोमन रखते हैं और इसका साइज बड़ा कर देते हैं, ठीक है। हम थोड़ा बड़ा ही बनाएंगे ताकि आप लोग को दिखा पाऊँ अच्छे से। इतना इसका साइज रखते हैं और इसका भी हम टाइम्स न्यू रोमन रख देते हैं। मार्कशीट भी थोड़ा बड़ा रहेगा, इसका भी हम थोड़ा साइज को बढ़ा देते हैं और इसका टाइम्स न्यू रोमन रखते हैं, इतना रखते हैं। और देखना ये है कोई टेक्स्ट बोल्ड तो नहीं है, तो यहाँ पे बोल्ड नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि यहाँ पे सीरियल नंबर है जो कि छोटा में लिखा हुआ है और वो नीचे लिखा हुआ है। तो हम एक काम करेंगे कि जब हमको ये जरूरत है सीरियल नंबर की, तो हम आपको बताते हैं क्या करना होगा, ठीक है। आप सबसे पहले एक काम कर लीजिएगा, आप ये जो टेबल है ना, टेबल पहले बना लीजिएगा। आपको सबसे पहले टेबल बना लेना होगा। टेबल बनाने का बेनिफिट मैं बताऊंगा क्या होगा। तो चलिए हम यहाँ से एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद हम जूम को थोड़ा आउट कर लेते हैं ताकि मेरा पेज जो है लेफ्ट और राइट दोनों अच्छे से दिख जाए। तो हम एक रो क्रिएट करते हैं, एक रो में टेबल का रो जो होता है वो हम क्रिएट करते हैं। तो इंसर्ट में टेबल होगा, हम एक रो ले लेते हैं, ठीक है। अब रो हम इसलिए लिए हैं ताकि आप देखिए ये एक्चुअली टेबल ही है, ये टेबल ही है। अभी इसको हम एक बॉक्स बना देंगे, ठीक है। और ऐसा वैसा बॉक्स नहीं, ये बॉक्स बनेगा काफी, इसके अंदर जो है पूरा का पूरा टेबल आएगा, इसलिए हम इसको बॉक्स बना रहे हैं। तो अब यहाँ पे इसके नीचे कुछ टेक्स्ट भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये टेक्स्ट जो है ये नीचे इसके लिए एरिया हम छोड़ दिए हैं, ठीक है। ये एरिया छोड़ दिए हैं। अभी हम ये सिर्फ ये बनाए हैं टेबल का, ये वाला और भी नीचे है तो वो आप देख लीजिएगा यहाँ पे ये वाला हिस्सा, ठीक है। यहाँ तक है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो भी सारे टेबल्स हैं उसको हम कंप्लीट कर लेंगे। और सीरियल नंबर की बात आती है, ये सीरियल नंबर की बात आती है, तो हम इसको भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हम आपको पहले यही करके दिखा देते हैं ताकि आपका जो माइंड है वो बाउंस ना करने लग जाए। तो इंसर्ट में आप जाएंगे ना, इंसर्ट में आपको यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स दिखेगा, या फिर आप शेप लीजिएगा, शेप को एक शेप ले लीजिएगा, यहाँ से शेप उठा लीजिएगा और यहाँ पे सीधा ड्रैग कर दीजिएगा, ठीक है। ड्रैग कर दीजिएगा और इस शेप पे राइट लेकर आपको ऐड टेक्स्ट पे चले जाना है। ऐड टेक्स्ट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है सीरियल नंबर, कैसे लिखा हुआ वो देख लीजिए, एस डॉट नंबर। तो यहाँ पे भी हम सेम कर देंगे, एस कैपिटल में, डॉट एन कैपिटल में, बाकी जीरो स्मॉल में, ठीक है। इसका साइज हम बढ़ा देंगे और बाकी जो हमने यहाँ पे पैराग्राफ जो रिमूव करते थे वो हम कर देंगे और इसके साइज को हम बढ़ा देंगे, ठीक है। इसका जो स्टाइल है, फॉन्ट फैमिली का स्टाइल है वो हम दे देंगे और इसका साइज छोटा कर देंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो फील हो गया, आप देख रहे हैं इसका कलर भी आ गया, ये सब आ गया। तो ये सब तो आप लोग को आना चाहिए। अगर आप इसको शेप फिल को मतलब जो शेप में कलर है उसको हटाना है, तो फिर आपको क्या करना होगा, आपको इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद शेप फिल यानी शेप फॉर्मेट टैब में आपको जाना है। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट कीजिएगा शेप फॉर्मेट ऑटोमेटिक आपको खुल जाएगा, ठीक है। तो आप इसको सेलेक्ट करने के बाद आप शेप फिल में जाइएगा, आप इसको नो फिल कर दीजिएगा, ठीक है। अब इसमें टेक्स्ट रह गया तो टेक्स्ट का कलर आपको यहीं से चुन लेना है ऑटोमेटिकली, या फिर देख लीजिएगा कलर आप ब्लैक या फिर जो भी रखना चाहते हैं आप रख लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको बोल्ड कर देते हैं ताकि दिखे। अब इसमें आपको लाइन भी दिख रहा होगा, आप यहाँ पे लाइन भी देख रहे होंगे, दिख रहा होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कोई लाइन नहीं है, तो लाइन को बेसिकली आपको मिटा देना होगा। तो लाइन को मिटाने के लिए आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है और शेप फॉर्मेट में जैसे ही शेप फिल दिखेगा आपको उसके नीचे शेप आउटलाइन भी दिख जाएगा, तो आप इसको नोट आउटलाइन कर देना है,
समझ में आ रही है बात? यहाँ तक कि आप लोग को होप सो क्लियर हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लियर कर दिए आप लोग को, और इसको जो है आप सेलेक्ट करके आप डाउन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये बेसिकली आप देख रहे हैं यहाँ पे नीचे भी आ गया है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अब गाइस यहाँ पे बारी आती है कॉलम बनाने की। तो कॉलम बनाने की हम देखते हैं यहाँ पे देखा जाए तो ये जो है इतना हम पहले बनाते हैं, ये ठीक है, इतना पहले हम बनाते हैं ताकि आप लोग का जो माइंड है वो थोड़ा सा इधर उधर ना भटके। तो सबसे पहले हम देखें एक रो, ये जो है अगर आप ऐसे देखें मेरे मुताबिक, ये मतलब ये एरिया, सॉरी, ये जो है ये पूरा का पूरा क्या है, रो है, ठीक है, ये पूरा का पूरा रो है। तो यहाँ पे रो कितने हैं अभी दिख रहे हैं, जो हमने सेलेक्ट कर रखा है उसमें से रो कितने हैं, 4 रो हैं, ठीक है, यानी 4 रो। 4 रो में यहाँ पे कॉलम कितने हैं और कितने कितने रो में कॉलम है। तो जैसे कि देखा जाए तो फर्स्ट रो में 4 कॉलम है, लेकिन सेकेंड रो में कॉलम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 1 रो 1 कॉलम है। और सेम सेकेंड जैसा ही सेम थर्ड में भी है, 4 में भी है, ठीक है। तो इसी के जैसा हम यहाँ पे बनाएंगे। एक्चुअली इसका जो लेंथ जो विड्थ होता है वो कम बेसी चल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 रो को बनाएंगे उस अपने वर्ड के टेबल में। तो यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे और टेबल में आपको मिलेगा ड्रा टेबल, ठीक है, यहाँ पे मिलेगा ड्रा टेबल। तो सबसे पहले हम ड्रा टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे हमको 4 रो बनाना है, फर्स्ट देन सेकेंड देन थर्ड देन 4, ठीक है। हमने 4 रो यहाँ पे बना लिया है, लेकिन 4 रो में अब कॉलम कितने कितने में है, फर्स्ट में। तो फर्स्ट में 1 2 3 4 कॉलम बना लेंगे हम। चलिए, 1 कॉलम हो गया, 2 कॉलम हो गया, 3 एंड 4 कॉलम हो गया। अब देख सकते हैं यहाँ पे अगर लिखना है तो आप लिख सकते हैं, रोल कोड है, रोल नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, डेट ऑफ बर्थ है। तो ये सारी चीजें हम लिख देते हैं यहाँ पे। उसके बाद फिर से हम कर लेंगे रोल कोड, उसके बाद हो गया रोल नंबर, उसके बाद हो गया रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद हो गया डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो अब इसका जो टेक्स्ट का साइज है वो काफी ज्यादा बड़ा है, तो हम इसके टेक्स्ट के साइज को कम करेंगे। तो वही कम करने के लिए सेलेक्ट कर लेना होगा और होम टैब में चले जाना है। हम सारे रो को सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि सब में सेम, ठीक है। अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा इसके विड्थ को बढ़ा देते हैं, तो ये हमारा बनकर तैयार हो गया। अगर और कम करना है तो और कम कर सकते हैं, लेकिन इतना रहने देते हैं, ठीक है। और ये जो सारा डेटा है, ये जो सारा डेटा है आप देख सकते हैं, ये जो है वो पूरे के पूरे सेंटर में, एक्चुअली हिंदी लिखा हुआ है इसलिए वो यहाँ नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर हम बना रहे हैं तो पूरा का पूरा सेंटर में, मतलब एक सेल के सेंटर में डेटा को लिख रहे हैं, ठीक है। और उसके नीचे हम यहाँ पे इंटर करके दिखा देते हैं आपको, यहाँ से इंटर करेंगे और यहाँ पे जो है जो भी रोल कोड रहेगा वो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे रोल नंबर, रोल कोड और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी रहेगा वो आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ इंटर लगाकर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ। तो ये सारी चीजें हैं वो हम बताएंगे, ठीक है। तो अभी हम इसको पहले क्लियर करते हैं। तो अब यहाँ पे नीचे टेबल में आते हैं और ये सेंटर अलाइनमेंट किया हुआ है, तो हम इसको सेंटर अलाइनमेंट से हम लेफ्ट अलाइनमेंट की ओर कर देते हैं ताकि ये जो डेटा है वो हमारा लेफ्ट में आए, ताकि यहाँ पे हम नेम जो है लेफ्ट में लिखा हुआ है तो लेफ्ट में हम लिख सकें। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नेम लिखना है, तो नेम हो गया। नेम का साइज इसी के अनुसार ही होगा, 16 है, 16 साइज है, ठीक है। नेम हो गया, उसके बाद फादर्स नेम है,
फादर्स नेम के बाद स्कूल है, ठीक है, स्कूल हो गया। अब इसमें हम नेम कैसे लिखेंगे, है ना, क्वेश्चन उठता है कि हम इसमें नेम कैसे लिखेंगे। तो गैस आप इसमें जो है कंट्रोल के साथ टैब यूज कर लीजिएगा, कंट्रोल दबाते हुए टैब जैसे ही देंगे तो ये जो है टेबल में जंप करेगा कर्सर को लेकर, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक्यूरेट फिक्स कर दीजिए, यहाँ पे आकर यहाँ पे सेट कर दीजिएगा, ठीक है। तो टैब जो है वहीं पे आके रख देगा, बाकी आप कर लीजिएगा। हम यहाँ से अभी मिटा दे रहे हैं सारे टैब को, आपको एंट्री करके भी दिखा देंगे। तो फिलहाल यहाँ पे स्कूल भी हो गया। तो अब जो हमारा डेटा था वो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब इसमें हमें ये बनाना है, सॉरी हमें ये बनानी है ना। तो इसमें सब्जेक्ट है, मार्क्स ऑफ 10 में 3 कॉलम है और एक डिवीजन है। तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये सिंपल सा टेबल है और उम्मीद करते हैं आप लोग के लिए भी सिंपल ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने और फॉर्मेट बनाया होगा तो उसके कंपैरिजन में ये काफ़ी इजी है हमारे हिसाब से। और आप बताइएगा आपके लिए कितना इजी था या नहीं था, आपके लिए टफ था, जो भी था आप अपना राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले एक सब्जेक्ट के लिए एक बड़ा सा और चौड़ाई वाला रो लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट के टेबल में और ड्रा टेबल लेंगे, ठीक है। ड्रा टेबल हम थोड़ा सा जैसा कि बताए चौड़ाई के साथ लेंगे, ठीक है। तो अब उसके बाद यहाँ पे हम एक सब्जेक्ट के लिए लेते हैं, सब्जेक्ट के लिए ले रहे हैं और उसके बाद मार्क्स ऑफ 10 के लिए ये इतना लेते हैं, ठीक है। और फिर और कम बेसी करना होगा तो हम कर लेंगे बाद में भी। और ये यहाँ पे मार्क्स ऑफ 10 के अंदर 3 कॉलम होनी चाहिए, एक थ्योरी का, सॉरी नहीं बना, एक थ्योरी का और दूसरा टोटल का, सॉरी प्रैक्टिकल असेसमेंट का और तीसरा टोटल। तो ये हिसाब से हम यहाँ पे बनाएंगे और इसमें रहेगा डिवीज़न, ठीक है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा क्या करते हैं और विड्थ दे देते हैं। तो हमारे पास जगह बहुत है, हम और भी जगह और भी टेबल यहाँ पे बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो यहाँ पे पूछा जा रहा है वो वही हम डालेंगे। अब इसमें जो है सेंटर डाला हुआ है तो हम सबको सेंटर ही डाल देते हैं, बाद में ज़रूरत पड़ेगा तो हम कर लेंगे। और हाँ गाइस, आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आप इस टेबल को देखें, हमारे जो मार्कशीट का टेबल है उसको आप देखें तो आपको बताते हैं। ये देखिए हमारा जो ये टेबल है, सॉरी ये जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है वो एक सेल के बीचों बीच में लिखा हुआ है, ना टॉप में है ना बॉटम में है, सीधा सेंटर में है। मीन्स यहाँ पे ये लग रहा है कि इसका जो टेक्स्ट है वो एक सेल के सेंटर में है ना। तो यहाँ पे भी हम कैसे करेंगे, अगर आप सेंटर के सेंटर करना है तो आपको पूरा का पूरा सेलेक्ट कर ले, जिस भी सेल में करना होगा उस सेल को सेलेक्ट कर लेना होगा और उसके बाद लेआउट टैब में जाना है और आपको यहाँ पे दिखेगा अलाइनमेंट में, आपको यहाँ पे सेंटर दिखाएगा, अलाइनमेंट सेंटर, यहाँ आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंटर आ गया है। तो अब यहाँ पे सब्जेक्ट लिख देंगे, कैप्स लॉक ऑन, सब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मार्क्स ऑफ 10 लिख देंगे, मार्क्स ऑफ 10, ठीक है। और इसमें आ जाएगा, इसमें भी हम डिवीजन कर देंगे, तो डिवीजन हो गया। अब यहाँ पे लिखा आएगा थ्योरी, इसमें लिखा आएगा प्रैक्टिकल या असेसमेंट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टोटल। एक्चुअली ये आपको साइज में थोड़ा बड़ा लग रहा होगा तो हम इसके साइज को भी कम कर देंगे, बिल्कुल ही कम करना है इसको, इसके साइज के अनुसार रखना है। तो हम यहाँ सेलेक्ट करके फॉर्मेट पेंटर का यूज कर रहे हैं,
ठीक है, तो ये इसके साइज में आ गया है। अब इसका डिवीजन को भी कर देते हैं। ठीक है, तो ये इसके साइज में आ गया, जिस साइज में नेम, फादर्स नेम, स्कूल लिखे हैं, ये इसके साइज में आ गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब गाइस इसके अंदर सब्जेक्ट की बारी है। तो सब्जेक्ट नॉर्मली आप देखिए, सब्जेक्ट जो है आपको लिखना कैसे है। आपको यहाँ पे लैंग्वेज 1 जो भी है, लैंग 1 लैंग 2 उसके बाद कंपोजिशन जो भी है, उसके बाद एडिशनल है तो दे सकते हैं, नहीं है तो नहीं दे सकते। फिलहाल इसमें नहीं है तो हम भी नहीं देंगे, अगर होगा तो आप अपना दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, तो हम एक क्या करते हैं, इसमें पार्टिकुलर जो है कि हम थोड़ा सा एक स्पेस दे देते हैं। ठीक है, पैराग्राफ के यहाँ पे, यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से हमको लिखना है लैंग 1, तो इसका साइज भी हमें कम करना होगा। तो इसके साइज के हिसाब से रखना है, तो सबको रखना है, तो हम सबको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे लैंग डॉट क्या है, 1 है ना, 1। ठीक है, तो वैसे ही लिख देंगे हम। उसके बाद अब एक टैब देके हम यहाँ पे लिख देंगे हिंदी -A। ठीक है, तो अब एक इंटर लगा देंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे लैंग डॉट 2। उसके बाद यहाँ पे कंट्रोल के साथ टाइप देंगे और इसमें इंग्लिश लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद एंटर देंगे। उसके बाद यहाँ पे है कॉम्प डॉट, और इसके सामने है तो हम एक सामने और एक कंट्रोल के साथ टाइप देंगे मैथमेटिक्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ से इंटर और यहाँ से टैब देना हम स्टार्ट कर देंगे ताकि इसके सामने आ जाए। अब देख सकते हैं यहाँ पे भी सेम चीज़ें की हुई है। अब यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी दिया गया है, तो हम यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये थोड़ा सा हम इसको बढ़ा देते हैं क्योंकि जगह मेरे पास है, तो हम इसलिए बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी यहाँ पे दे दिए। उसके बाद एंटर कर देंगे। उसके बाद फिर से आना है यहाँ पे, और उसके बाद देखेंगे क्या है, कौन सा सब्जेक्ट है। तो सोशल साइंस है, तो हम यहाँ पे सोशल साइंस, सोशल साइंस CIENC, सोशल साइंस। ठीक है, सब्जेक्ट दे देंगे। अब यहाँ पे नीचे एडिशनल है, तो यहाँ पे एडिशनल के लिए ADDL डॉट और एक टैब देके, बस एडिशनल सब्जेक्ट आपको देना होगा तो एक टैब दे के एडिशनल सब्जेक्ट में जो भी रहेगा वो आपको डाल देना है। तो फिलहाल नहीं है तो नहीं डालेंगे। अब गैस यहाँ पे सेम जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो थ्योरी है और ये जो प्रैक्टिकल है और तो टोटल है, उसको आप देखें तो यहाँ पे 3 कॉलम में और यहाँ पे राइट साइड में लिखा गया है। ये राइट साइड में है और ये भी राइट साइड में है, लेकिन टोटल जो देखें वो सेंटर में लिखा गया है। तो इसको आप कर लीजिएगा इजीली तरीके से। इसका राइट करना है तो आप राइट ले लीजिए यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे जो भी नंबर आए हैं देकर एंटर कीजिए। यहाँ पे जो भी नंबर आए हैं वो देकर एंटर कर दीजिए। बस यहाँ तक था, यहाँ तक हम क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे बारी आती है प्रैक्टिकल या असेसमेंट को, ये भी राइट साइड से है तो राइट साइड हम दे देंगे। और इसका जो है 3 सब्जेक्ट, मतलब कि इसका देखें आप यहाँ पे कितने सब्जेक्ट मिसिंग है, 3 सब्जेक्ट में नहीं है तो 3 बार हम इंटर प्रेस करेंगे और चौथा से हम मार्क्स भरेंगे 22 और 19। तो यहाँ से हम 1 2 3 इंटर देने के बाद, तीसरा चौथा इंटर देने के बाद अब यहाँ पे हम 22 और 19 लगा देंगे। अब इसमें टोटल कितना आया, टोटल जो है वो सेंटर में है तो सेंटर में हम यहाँ से सेंटर ले लेंगे और यहाँ से टोटल भर देंगे। 43 इंटर, 36 इंटर, 67 इंटर, और यहाँ पे 33 और 22 मीन 55, और उसके बाद यहाँ पे है 50 और 69। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ गया डिटेल्स।
तो अब गैस यहाँ पे हम थोड़ा सा क्या करेंगे, इसको ऊपर की ओर करेंगे क्योंकि बहुत एरिया है, बहुत। इसको हम यहाँ से एक इंटर लगा देते हैं ताकि सारा जो डेटा है वो अच्छे से सेलेक्ट हो, कहीं कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे इंटर ज़्यादा लग गया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेलेक्ट अच्छे से हो गया है। अब इसमें क्या करना है, इसको हम क्या करेंगे, लाइन स्पेसिंग दे देंगे, थोड़ा सा बढ़ा देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगने लग गया। अब इसका प्रीव्यू करके देखते हैं। तो यहाँ पे कट रहा है डाटा, आप देख सकते हैं यहाँ पे कट रहा है, तो हम इसको भी सही कर देंगे, कोई बड़ा इशू नहीं है। यहाँ पे पैराग्राफ हम कम कर देंगे। अब देखते हैं, तो ये देखिए आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो समझ रहे होंगे ना आप लोग, समझ रहे होंगे होपफुली, सो आप लोग समझे, ठीक है। तो हम इसको ऊपर कर दिए क्योंकि मेरे पास जगह बच गया। अब इसको ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है। अब हो सकता है तो हम इसके साइज को, सॉरी इसके स्टाइल को हम चेंज कर लेंगे। अगर हमें कोई पसंद आता है तो देखते हैं, अभी लेट्स सी, अभी चेक कर लेते हैं कौन सा स्टाइल हमको पसंद आता है या नहीं आता है, जो भी है। अगर आएगा तो हम उसको रख लेंगे। चलिए स्टाइल को रहने देते हैं वैसे ही, हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो भी चीज़ें हैं हम उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। तो अब गैस यहाँ पे देखते हैं क्या है अगला में। तो आगे है ये एग्रीगेट, ठीक है। ये यहाँ पे एक रो में हमें 3 कॉलम बनाने हैं, जो कि एक टोटल के नीचे रहेगा, एक डिवीजन के नीचे रहेगा ये, और एक एग्रीगेट जो कि एक पूरा जो है मिलाप रहेगा पूरा सब्जेक्ट थ्योरी और प्रैक्टिकल के, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, बनाते हैं एक रो, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक रो बनाने के लिए यहाँ से एक टैब देते हैं। क्या किया गैस, हमने यहाँ पे एक टैब दिया, तो क्या हुआ, इसकी जितनी हाइट, सॉरी इसकी जितनी लेंथ थी, जितनी ये साइज में है, उसी साइज के अनुसार का हमें एक टेबल बन गया था, जो कि हमें कम कर दिए तो आ गया, ठीक है। कोई बड़ा इशू नहीं हुआ, तो हम इसको कम कर दिए थे, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पे लिख देना है, जो भी यहाँ पे सारे मैसेज हैं वो उसको हम लिख देंगे, ये एग्रीगेट। तो हम यहाँ पे और नीचे 500 लिखा हुआ है, ठीक है। और इसका और ये जो है दोनों मिला हुआ है, तो हम इसको मिला देंगे। टेबल डिजाइन में सेलेक्ट करने के बाद टेबल डिजाइन में जाना है, उसके बाद सॉरी लेआउट में जाना है, उसके बाद आपको यहाँ पे मर्ज करने का ऑप्शन मिल जाएगा, मर्ज से, तो आप मर्ज कर दीजिए, ठीक है। इसको हम पूरा अब यहाँ पे जो भी मार्क्स रहेंगे इसको हम पूरा लाइन स्पेसिंग हम रिमूव कर देते हैं। इसमें लाइन स्पेसिंग की ज़रूरत नहीं है। और इसके साइज को भी हम कम करेंगे, बहुत ज़्यादा साइज है। अब ठीक है, अब यहाँ पे जो भी नंबर आए हैं या फिर जो भी इसका जोड़कर हमें आप लिख देंगे। तो जोड़कर अगर देखा जाए तो यहाँ पे रिजल्ट जो है सेकेंड डिवीज़न है इसका, तो हम यहाँ पे सेकेंड डिवीज़न दे देंगे। और यहाँ पे गाइस आती है बात यहाँ पे बताने की कि फर्स्ट डिवीज़न सेकेंड डिवीज़न कितना नंबर का है, तो वो डिवीज़न में यहाँ पे बताया गया है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। आपको दिखा देता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो बताया गया है। आप इसको जो है एक क्या कीजिए, आप एक टेबल में जो है कि बनाकर इसको प्रॉपर आप उसको फिक्स कर दीजिए उसमें, तो ये फिक्स रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे 270 जो है हम लिख देते हैं इसमें, जो कि नीचे लिखा हुआ है, ऊपर भी नहीं है, वो नीचे है। तो एक टैब या एक दो टैब के बाद आपको यहाँ पे 2
170 लिख देना है, ठीक है। उसके बाद ये क्लियर हो गया यहाँ पे, अब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गैस अब इसको हम बनाकर आपको दिखाई देते हैं आपको कैसे करना है। जैसे कि आप यहाँ पे इंसर्ट में गए, शेप में गए ना, उसके बाद यहाँ पे कोई एक शेप ले लीजिए, ठीक है, शेप ले लिए। अब इसको हम शेप फिल को हम जैसे पहले बताए थे नो फिल कर दीजिएगा। अभी आपको ये आउटलाइन रहने देना है, ठीक है, जब तक ये काम पूरा नहीं हो जाता है। अब इस पर राइट लीजिए, राइट लेने के बाद ऐड टेक्स्ट कीजिए। ऐड टेक्स्ट करने के बाद आपको जैसे कि यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है फर्स्ट 1 ऊपर लिखा हुआ है एक्चुअली, तो आप इसमें आसानी से कर लीजिएगा। 1 जैसे ही लिखिएगा। इसका कलर हम पहले कर देते हैं 1, ठीक है। 1 जैसे ही स्पेस दीजिएगा तो यहाँ पे देखिए वो ऊपर चला गया 1, यानी कि फर्स्ट, और डिवीजन इक्वल टू, या फिर डिवीजन एक टैब दे दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए 300, ठीक है। और उसके बाद सेकेंड स्पेस, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद एक टैब, उसके बाद 225, डिवीजन पे एक डॉट है वो डॉट देते हैं, इसके लिए 150। अब ये सारे जो चीज़ें हमने लिखे हैं इसको हम काफ़ी जो दूरी है उसको हम क्लोज कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। और यहाँ पे साइज इसको कम करना है तो कम कर दीजिएगा, नहीं तो रहने दीजिएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब इसको जहाँ चाहें वहाँ रख सकते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया। अब इसका जो आउटलाइन है वो हटा दीजिए। बेसिकली यहाँ पे शेप फॉर्मेट पे जाके शेप आउटलाइन पे जाके आपको नो आउटलाइन कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटलाइन गायब हो गया है। आप इसको प्रीव्यू करके देखिए तो ये काफ़ी अच्छा देखने के लिए, देखने में अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे इसका साइज आई थिंक सो ज़्यादा हमें लग रहा है, क्यों ना हम इसको कम कर दें साइज को। तो हम इसके साइज को 16 है तो हम इसको और कम कर देते हैं, 12 पे रखते हैं, ठीक है। बाकी ये सारे को भी हम साइज को 20 नहीं करना था, 12 करना है, तो इसको हम 12 ही कर दिए हैं, ठीक है। इसकी जो दूरी है वो हम बढ़ा देंगे लाइन स्पेसिंग की मदद से। अब देखते हैं, तो गाइस आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे नीचे लिखने की बारी आती है, तो गाइस आप लोग अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, ठीक है। हम इसमें लिख नहीं रहे हैं। बेसिकली मेरा जो बताने का जो मकसद था वो टेबल था। टेबल को आप कैसे डिजाइन कर सकते हैं, तो टेबल को बनाना इजी था। अगर आप लोग के लिए भी इजी था तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोगों के लिए कितना इजी था। तो अभी जैसा कि हम इसको एक टेबल का ना, ये टेबल जो है, सॉरी, ये जो मार्कशीट है, हम इसका एक पूरा पेज का एक बॉर्डर देते हैं ताकि अच्छा लगे। तो उसके लिए डिजाइन में जाकर पेज बॉर्डर में जाना है और यहाँ से हम कोई एक डिजाइन चुन लेते हैं, ठीक है। एक डिजाइन चुन लिया और इसका कलर वगैरह देना होगा तो दे सकते हैं। तो हम ऐसे ही सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे तो वैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉर्डर आ चुका है। अब बताइएगा आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि आपको हमारा ये जो वीडियो है आप लोग को कैसा लगा। तो काफ़ी लेट हो चुका है और मैं नहीं चाहता कि आप लोग इसको ज़्यादा बोरिंग करें, इसको बोरिंग बना दे। तो अगर एंट्री करने की बारी आई तो आप हमें एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि मैं ऐसे पहले वीडियोस बना चुका हूँ कि आप जो है कि एक मार्कशीट डिज़ाइन से
आप जो है कि मल्टीपल नेम का मार्कशीट डिज़ाइन कर सकते हैं। आपको बस एक ही बार मार्कशीट डिज़ाइन करना है और उसमें जितनी चाहे स्टूडेंट को जो है कि आप जो मार्कशीट निकाल सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए ये मेरा फॉर्मेट है, ठीक है, और इसी फॉर्मेट से जो है कि आपको 20 से 25 स्टूडेंट का जो मार्कशीट निकालना है। तो आपको बस 20-25 स्टूडेंट का डेटा रेडी करना होगा और डेटा एंट्री करना होगा। सेम टू सेम जो है मार्कशीट निकल कर आ जाएगा। उसके लिए मैंने आपको जो है कि मेल मर्ज बताया है, जो कि एक मार्कशीट बेस पे भी बताया था। आप अगर वीडियोस नहीं देखे तो मैं उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। और वो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। इतने समय के बाद मैं इस चीज़ को बोल रहा हूँ तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। अगर आप देखना चाहें तो आप बिल्कुल ही देखें और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप उस वीडियो को ज़रूर से देखें, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है एक वर्ड पे जो काम करते हैं उनके लिए, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए ये कुछ हमने डेटा रेडी किया हो, उस पे उसी फॉर्मेट पे हमको 20 से 25 कैंडिडेट का डेटा निकालना है, तो आपको थोड़ा सा परेशानी हो जाएगा हर फॉर्मेट में इंक्लूड करना। तो एक बार आपको सभी जगह डेटा को एंट्री कर देना है, बस एक बार सेलेक्ट करके फिनिश कर दीजिए। आपका 2500 को 2500 जो रिकॉर्ड है वो एक अलग अलग जो है कि मार्कशीट बनाकर निकाल देगा। तो है ना इंटरेस्टेड, तो आप मैं सजेस्ट जरूर करूँगा कि आप उस वीडियो को जरूर से देखें। और हमारे इस वीडियो को आप लोगों को कैसा लगा वो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपके पास कोई और मार्कशीट है, इसका अगर लेटेस्ट है, इसका 12th का है, तो आप 12th का हमें मार्कशीट इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं या फिर हमारे फेसबुक पेज पे PDF मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करूँगा। अगर कुछ पूछना होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे हम फिर किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय।